वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे धुलाई के उपकरण। कौन सा टॉपिक करेंगे? धुलाई के उपकरण अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इस वाले टॉपिक को आज हम लोग अपनी क्लास में पूरा कवर करेंगे और इसके पहले भी इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों क्लास का नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिलता रहे और आप लोगों का जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझते हैं धुलाई के उपकरण क्या होते हैं। तो धुलाई की मशीन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ऊपर से भरी जाने वाली मशीन, मतलब अपर लोडेड जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी बात हो रही है। तो ऊपर से भरी जाने वाली मशीन एक है। इस मशीन में कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं। तो जो धुलाई मशीन है वो दो प्रकार की होती है। पहली हो गई ऊपर से भरी जाने वाली मशीन। तो इस मशीन में कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं और ये किस प्रकार की होती है? अभी आप लोगों को इमेज दिखा रहे हैं, ये इस प्रकार की होती है। ये ऊपर से डाले जाने वाली जो वॉशिंग मशीन है ये है। तो इसे अपर लोडेड जो है वॉशिंग मशीन कहा जाता है। इसमें जो कपड़े होते हैं यहाँ पर ये लगा होता है इसका जो यहाँ पर से क्या है उठा करके कपड़ों को यहाँ पर से डाला जाता है। तो ये वाली जो मशीन है ये ऊपर से भराई वाली मशीन कहलाती है, अपर लोडेड वॉशिंग मशीन कहलाती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। ये इसका जो चित्र है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार की होती है। अब दूसरा समझते हैं कौन सा है? सामने से भरी जाने वाली मशीन। तो सामने से भरी जाने वाली मशीन कौन सी है? इस मशीन में कपड़े सामने से भरे जाते हैं। तो दूसरी कौन सी है? सामने से भरी जाने वाली मशीन। इस मशीन में क्या होता है? कपड़े जो होते हैं वो सामने से भरे जाते हैं। ये इस प्रकार की होती है। तो ये कौन सी है? ये फ्रंट लोडेड जो है वॉशिंग मशीन है, ये इस प्रकार की होती है। इसमें जो कपड़े होते हैं वो सामने से भरे जाते हैं। तो मशीन के दो प्रकार हम लोगों ने देखे, अपर लोडेड और फ्रंट लोडेड। किस प्रकार की आप लोगों को इमेज भी शो हो गई, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से हम लोग जो है डिटेल में इनको पढ़ते हैं कि है क्या और इसमें ये कार्य किस प्रकार से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये जो अपर और ये फ्रंट लोडेड मशीन देखिए, मशीन के टाइप्स देखें, टू टाइप्स होती है। आप देखें ये मशीनें वर्क किस प्रकार से करती है, किस प्रकार से कार्य करती हैं और ये किस प्रकार की मशीनें होती हैं। तो इन मशीनों को भी तीन वर्गों में या तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली कौन सी है? पहली है पूर्णतया स्वचालित मशीन। मतलब पहली है इसमें जो है पूर्णतया स्वचालित मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो पूर्णतया का मतलब होता है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक। इसमें आपको केवल कपड़े डालने हैं, पानी डालना है, सारी चीज़ डाल देनी, उसके बाद बिल्कुल छोड़ देना है। कपड़े धुल करके अपने आप से जो है बिल्कुल तैयार आपको मिलेंगे। तो पूर्णतया स्वचालित मशीन ये किस प्रकार से कार्य करती है? पूर्ण रूप से स्वचालित धुलाई मशीनों के कपड़े धोने के लिए पानी भरने, पानी को निश्चित ताप तक गर्म करने, धुलाई चक्र, कपड़ों को पानी से खंगालने की संख्या के सभी नियंत्रणों को एक साथ ही सेट किया जाता है। सभी नियंत्रण को सेट करने के पश्चात मैले कपड़े डालकर चला दिए जाते हैं, जिसमें निश्चित समय के पश्चात कपड़े धुल जाते हैं और मशीन अपने आप बंद हो जाती है। मशीन को चलाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब समझ में आया आप लोगों को? इस मशीन में क्या किया जाता है? धुलाई मशीन में जितने भी गंदे कपड़े, मैले कपड़े डालने होते हैं वो सब एक साथ डाल दिए जाते हैं और जो टेम्परेचर होता है वो सेट कर दिया जाता है। पानी को जो है जितना रखना होता है वो कर दिया जाता है और साथ में उसमें सर्फ डाल दिया जाता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो सेट करके मशीन को छोड़ दिया जाता है। और क्या किया जाता है? मैले कपड़े डाल दिए, इसके पश्चात निश्चित समय के पश्चात कपड़े धुल जाते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन जितने में धुलने होते उस समय के उतने समय में क्या होता है? आपके कपड़े जो धुल करके तैयार हो जाते हैं और मशीन अपने आप बंद हो जाती है। और जब कपड़े धुल जाते हैं तो मशीन क्या होता है? ऑटोमेटिक अपने आप से ही बंद हो जाती है, उसे बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें क्या करना पड़ता है? आपको केवल एक बार जो है उसमें कार्य करना पड़ता है। एक बार क्या? आपको केवल उसमें कपड़े डालने हैं, पानी डालना है, सर्फ डालना है और टेम्परेचर जो है सेट कर देना है। बस आपके जो सारे कपड़े हैं एक निश्चित समय के अंदर धुल जाएंगे और धुलने के बाद जो मशीन है वो स्वतः ही बंद हो जाएगी। बार बार इस मशीन में आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार केवल सारी चीज़ें करके मशीन को ऑन कर देना है। उसके बाद जो है कपड़ों को धुल करके मशीन स्वयं क्या हो जाएगी? अपने आप ऑफ हो जाती है। तो ये है फुली ऑटोमेटिक मशीन। मतलब एक बार केवल आपको इसमें जो है सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको इसमें एक बार भी जो है कोई
किसी बार भी उसमें हस्तक्षेप बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारे कपड़ों को उसमें डाल के छोड़ दिया और दूसरे काम में लग गए। तो ये है आप लोगों की पूर्णतया स्वचालित मशीन। दूसरी है अर्ध स्वचालित मशीन, सेमी ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, अर्ध स्वचालित मशीनों में कपड़े धोने वाले व्यक्ति को बीच बीच में विभिन्न नियंत्रण को सेट करना पड़ता है, जिसके लिए उसका वहाँ उपस्थित रहना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए कपड़े ढूंढने के पश्चात डिटर्जेंट का पानी निकाल कर कपड़े निकालने के लिए पानी दोबारा भरना पड़ता है। अर्ध स्वचालित मशीन प्रायः 2 टब वाली होती है। एक टब में कपड़े धोए खंगाले जाते हैं तथा दूसरे टब में कपड़ों को निचोड़ा जाता है। तो ये हो गई कौन सी, अर्ध स्वचालित मशीन। तो अर्ध स्वचालित किस प्रकार की है, इसमें बीच बीच में आपको क्या है, बार बार मशीन में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसमें जो है पहले क्या करना पड़ेगा, आप कपड़ों को उसमें डालेंगे मशीन में, धोने वाले कपड़े व्यक्ति को बीच बीच में नियंत्रण सेट करना पड़ता है, जिसके लिए उसका वहाँ उपस्थित रहना आवश्यक है। और अर्ध स्वचालित मशीन में आपको मशीन के पास खड़े रहना पड़ेगा, बार बार उसमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें हैं उनको सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कपड़ों को ढूंढते हैं, उसके बाद डिटर्जेंट का पानी निकाल कर कपड़े निकालने के लिए पानी दोबारा भरना पड़ता है। पहले एक बार कपड़े डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो डिटर्जेंट वाला पानी है उसको निकाल करके दोबारा साफ पानी भरेंगे। तो ये हस्तक्षेप हो गया। पहले आप एक बार कपड़े डालेंगे, फिर वहाँ खड़े रहेंगे, जब वो धुल जाएंगे तो उनको बाहर निकालेंगे, उसका जो पानी है, जो डिटर्जेंट वाला पानी है उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसकी जगह साफ पानी भरेंगे। और अर्ध स्वचालित मशीन प्रायः 2 टब वाली होती है। और किस प्रकार की होती है, ये 2 टब वाली होती है। एक टब में कपड़े धोए खंगाले जाते हैं तथा दूसरे टब में कपड़ों को निचोड़ा जाता है। तो इसमें आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ता है, और मशीन के पास ही आपको, वॉशिंग मशीन के पास ही वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। तो इसीलिए इसको अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक कहा गया। मतलब इसमें आपको बार बार जो है मशीन में सारी चीज़ों को सेट करना पड़ता है, पानी को बदलना पड़ता है, कपड़ों को निकाल कर फिर निचोड़ने वाले में डालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये आप लोगों की जो है 2 टब वाली मशीन है। ये देख लीजिए, ये जो वॉशिंग मशीन है आप लोगों की, ये 2 टब वाली मशीन, इस प्रकार की जो है इमेज होती है इसकी, इस प्रकार की जो होती है 2 टब वाली। इधर क्या है, एक साइड कपड़ों को धुला जाएगा, दूसरे साइड जो दूसरा साइड है उस उधर क्या किया जाएगा, इस साइड पर कपड़ों को निचोड़ा जाता है और इस साइड पर क्या होता है, धुला जाता है। ये जो है धुलने का साइन है और ये कपड़ों को निचोड़ने वाले का साइन बना हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं हस्तचालित किस प्रकार वर्क करती है। तो हस्तचालित मशीन, इस मशीन में कपड़े धोने वाले व्यक्ति को 50% या उसका अधिक हाथों से करना पड़ता है। तो जो एकदम हस्तचालित मशीन होती है, मैनुअली जो ऑपरेटेड मशीन होती है, इस मशीन में कपड़े धोने वाले व्यक्ति को 50% या उससे अधिक भी क्या होता है, हाथों से कार्य करना पड़ता है। सेम जो फुली ऑटोमेटिक है उसमें एक बार आपको कार्य करना पड़ेगा, बाकी आप छोड़ दीजिए, कपड़े धुल करके मशीन स्वयं बंद हो जाएगी। और जो सेमी ऑटोमेटिक है उसमें क्या होगा, उसमें आपको बार बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जो मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जो है सारी क्रिया, कम से कम आधा वर्क आपको करना है और आधा जो है मशीन के द्वारा किया जाएगा। तो ये है तीनों प्रकार की मशीन जो कार्य करती हैं। अब यहाँ तक समझ लिया। आप समझते हैं स्वचालित मशीन की प्रक्रियाएँ किस प्रकार से होती हैं, ये किस प्रकार से वर्क करती है। स्वचालित मशीन कपड़े धोने के लिए निम्न प्रकार की प्रक्रियाएँ करती है। पहला क्या है, जल भरना। पहला है जल भरना। सर्वप्रथम स्वचालित मशीनों में पानी को भरा जाता है। पहले क्या किया जाता है, वॉशिंग मशीन में जो पानी है उसको डाला जाता है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा क्या है, जल स्तर का नियंत्रण। पहला कौन सा है, पहला है जल को भरना। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, मशीन में जल को भरा जाता है। दूसरा क्या है, जल स्तर का नियंत्रण करना। फिर जो जल डाला गया उसको नियंत्रण किया जाता है। जल स्तर नियंत्रित करना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जल स्तर के नियंत्रण के लिए मशीन में स्वचालित अथवा हाथ से चलाने वाला स्विच होता है। ये दूसरा स्टेप हो गया वॉशिंग मशीन में जो है कपड़ों को धुलने के लिए। दूसरा स्टेप क्या है, पहला जल को डालना, दूसरा है जल के स्तर को नियंत्रण करना, तीसरा है जल के तापमान का नियंत्रण करना। मतलब मशीन में एक बटन तथा पैनल का प्रयोग करके जल के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो जल को एक निश्चित ताप पर बनाए रखता है। वस्त्रों को धोने में जल का तापमान सामान्य भिन्न होता है। तीसरा क्या होगा, पहले जल को डालेंगे, दूसरे में जल का जो स्तर है उसको नियंत्रण करेंगे, तीसरे में जो है उसका टेम्परेचर जो है कंट्रोल किया जाता है। चौथा है धुलाई। सभी मशीनों में धुलाई का एक ही सिद्धांत होता है कि वह धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखे। इसकी प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। और चौथा कौन सा है कि धुलाई करना। और सभी मशीनों का कार्य क्या होता है, गंदे वस्त्रों को धुलना। और धुलने का कार्य किस प्रकार किया जाता है, उसमें जो राउंडर लगा होता है उसकी जो गतिशीलता होती है वो वस्त्रों के धुलने की जो
गति होती है उसको निर्धारित करती है। तो इस जो धुलाई है इसमें किस प्रकार की गति की विधियों का प्रयोग किया होता है? तो पहला है अलोड़न। क्या है? अलोड़न, एजिटेशन और चर्निंग। तो अलोड़न, दूसरी है स्पंदन और तीसरी है अवपातन। पहली है एजिटेशन और चर्निंग, पल्सेशन और टम्बलिंग। तो इन 3 विधियों का जो है धुलाई में प्रयोग होता है। धुलाई में कितनी विधियों का होता है? 3 विधियों का, एजिटेशन, पल्सेशन और टम्बलिंग होता है। जो एजिटेशन या चर्निंग है ये क्या है? ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अलोड़न में ब्लेड होते हैं। अलोड़न क्या है? जो बीच में राउंडर लगा होता है, ब्लेड लगे होते हैं, वो होता है जो एक दिशा में एक दिशा के साथ घूम सकते हैं, तो 2 दिशा में बारी बारी से गति कर सकते हैं। ये एक दिशा में मतलब एक ही राउंड में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इस क्रिया द्वारा टब में धारा का प्रवाह होता है जिससे जल वेगपूर्वक कपड़े को गीला करता है। और जब ये चक्र जो होता है, जो इस प्रकार का जो चक्र होता है, जो इस प्रकार का बना होता है, जब ये ऐसे घूमता है तो कपड़े क्या होते हैं? उसी में जो है पानी के साथ घूमते हैं और गीले होते हैं और धुलते जाते हैं। तो इस प्रकार ये अलोड़न विधि कार्य करती है। दूसरा है स्पंदन, पल्सेशन। इसे भी ऊपर से भरने वाली मशीनों पर मिलाया जाता है। यह यंत्र बहुत तीव्र गति से घूमता है, इससे कपड़े साफ हो जाते हैं। जो पल्सेशन होता है ये बहुत तीव्र गति से घूमता है और जिससे क्या होता है? जो कपड़े होते हैं वो साफ हो जाते हैं। तीसरा है अवपातन। अवपातन टम्बलिंग क्या है? इस यंत्र का प्रयोग सामने से भरने वाली मशीनों में किया जाता है। इसमें वस्त्रों की धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे बेलन से होती है जो छिद्र युक्त होता है तथा आंशिक रूप से भरे टब में घूमता है। प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर से ले जाए जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिरा दिए जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में कपड़े पानी में से गुजरता है, जो कपड़ा होता है पानी में से गुजरता है। जो टम्बलिंग वाला यंत्र जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है? जो कपड़े होते हैं वो क्षैतिज अवस्था में रखे बेलन से होते हुए छिद्रयुक्त होते हैं तथा आंशिक रूप से भरे टब में घूमता है। प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर ले जाए जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिरा दिए जाते, मतलब कपड़े ऊपर ले जा करके जो धुलाई वाला जल उसमें डाला गया उसमें गिरा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जो कपड़े हैं वो पानी से गुजरते हैं। आप समझते हैं खंगालना। अब धुल गए कपड़े ना, तो चौथा स्टेप हम लोगों का था जो है धुलाई। उसमें कौन सा आया है? उसमें एजिटेशन आया, पल्सेशन आया है और टम्बलिंग आया है। अब 5वां स्टेप हम लोगों का कपड़ा जो है खंगालना वो है। कपड़े धुल गए, अब खंगालने का प्रोसेस करेंगे। तो धुलाई के पश्चात कपड़ों को साफ पानी में कई बार खंगाला जाता है, इससे कपड़ों में से सर्फ या साबुन निकल जाए। यदि कपड़ों को अच्छी तरह खंगाला ना जाए तो वो मटमैले दिखाई देते हैं तथा उनकी बनावट कैसी हो जाती है? कड़ी हो जाती है। तो 5वां स्टेप क्या है? धुलाई। कपड़े धुल गए उसके बाद कपड़ों को क्या किया जाता है? उनसे साबुन और डिटर्जेंट को हटाने के लिए कपड़ों को अच्छे प्रकार से पानी में खंगाला जाता है। छठा स्टेप है जल निष्कर्षण। अब खंगाल लिया उसके बाद जो कपड़ों में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकाला जाता है। धुलाई और खंगालने की प्रक्रिया के बाद कपड़ों में से पानी को निकाला जाता है। यह 3 का तरीकों से किया जा सकता है। और कपड़ों में से जो पानी निकालने की प्रक्रिया है, जल निष्कर्षण है, वाटर एक्सट्रैक्शन है, उसको 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है चक्रण, स्पिनिंग, दूसरा है तली निकास और तीसरा है तली निकास एवं चक्रण का संयोजन। तो कपड़ों में से जल निकालने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चक्रण, तली निकास एवं चक्रण का संयोजन। चक्रण क्या है इसको समझते हैं। चक्रण प्रक्रिया जब 300 चक्कर प्रति मिनट, चक्रण प्रक्रिया क्या होती है? जब 300 चक्कर प्रति मिनट, 300 आरपीएम राउंड पर मिनट से अधिक हो, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट से अधिक हो, तब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। जब चक्रण प्रक्रिया 300 चक्कर प्रति मिनट हो और इससे अधिक हो तब क्या होता है? केंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो जल को कपड़े में से निकाल कर ऊपर और बाहर फेंकता है। जो जल को क्या करता है? कपड़ों में से निकाल करके जो कपड़े होते हैं उनको बाहर फेंकता है तथा जल पंप द्वारा नाली में बहा दिया जाता है। और जो जल होता है वो कहाँ जाता है? कपड़े बाहर हो जाते हैं और जल जो है पंप के द्वारा नाली में बहा दिया जाता है। दूसरा है तली निकास। यह मशीन धुलाई तथा खंगालने की प्रक्रिया के बाद कार्य करना बंद कर देती है तथा जल तली में नाली द्वारा बाहर निकल जाता है। तली निकास का मतलब होता है जब धुलाई की प्रक्रिया के बाद जो मशीन है वो बंद हो जाती है और जो जल है वो नाली के द्वारा बाहर निकल जाता है। निकास शब्द के दौरान अंत में टब ऊपर दिए गए अनुसार चक्रण करता है जिससे कपड़ों में से शेष जल भी निकल जाता है और जो शेष जल होता है उसमें वो भी क्या होता है? नली के द्वारा बाहर निकल जाता है। तीसरा है तली निकास एवं चक्रण का संयोजन। कुछ मशीन बिना रुके ही पानी का निष्कासन कर देती है। यह कपड़ों में से पानी को बाहर निकालने की उत्तम विधि है क्योंकि इससे पानी में उपस्थित गंदगी एवं तल में जमा हुआ गंदगी एक साथ बाहर निकलती रहती है। चक्रण के दौरान वस्त्रों से निकाले गए जल की मात्रा टब के चक्करों की गति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है और यदि यह गति 333 से
1100 आरपीएम तक हो सकती है। चक्रण की प्रक्रिया वस्त्रों को सूखने तक नहीं की जाती, क्योंकि इससे वस्त्रों में सिलवटें आ जाती हैं, जिससे प्रेस करने में कठिनाई होती है। तो सिलवटें आसानी से नहीं जाती। चक्रण की उपयुक्त गति जो है वो 600 से 620 आरपीएम होती है। तो चक्रण की जो उपयुक्त गति है वो कितनी होती है? 600 से 620 आरपीएम होती है। और अगर पूछा जाए कि एक चक्रण में कितने जो है, एक प्रति मिनट में कितने चक्कर होते हैं, तो 300 आरपीएम से अधिक होते हैं। तो जो धुलाई की, जो जल निष्कासन की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। चक्रण हो गया, तली निकास हो गया, और तली निकास एवं चक्रण का संयोजन होगा। ये हो गया आप लोगों का धुलाई के उपकरण वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो टॉपिक बचा है वो हम लोग अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।